हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 79 पर अपन आ चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में। ध्यान से समझिएगा, कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन अपन को बोलता है इन 729 मिलीलीटर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:2। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट रेशियो बिकम्स 7:3। है ना, बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली और इसको डायरेक्ट देखना भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट मेथड अपने पास बोलता है कि मिल्क और वाटर ये दो सब्सटेंस हैं, तो इनका इनिशियल रेशियो अपने पास दिया हुआ है 7:2। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या कि इसमें जो है क्या डाल दिया एक्स्ट्रा, वाटर। तो वाटर कुछ मिलाने से ये बोल रहा है कि जो रेशियो है वो 7:2 से किस में चेंज हो गया, 7:3 में। तो अब ये बताना ये पूछना ही चाह रहा है कि आपने पानी कितना मिलाया है। अगर इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो दे रखा है अपन को 729 मिलीलीटर का, मतलब मिल्क और वाटर टोटल जो है पहले 729 मिलीलीटर का है, तो आपने वाटर एक्स्ट्रा कितना मिलाया ऐसा कि रेशियो 7:2 से 7:3 हो गया। तो देखिए, पहले इसको अपन एक्स वाले मेथड से समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इनिशियल रेशियो है तो अपन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फाइनल रेशियो है तो इसको y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7y और 3y हो गया। अब एक चीज समझिए, अपन को यहाँ पर जो ये 7x है मिल्क, और बाद में मिल्क कितना हो रहा है 7y, तो मिल्क में तो अपन ने कोई चेंज किया ही नहीं, मिल्क तो पहले भी उतना ही था जितना अब है। तो यानी 7x की वैल्यू कितने की इक्वल होनी चाहिए, 7y के। तो यहां से x अपॉन y कितना आया, 1/1, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। तो यहां से अपन पाएंगे कि अगर अपन ऐसा करते हैं तो 7 इंटू 1 करने पर 7, 2 इंटू 1 करने पर 2, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करने पर 7 और 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने रेशियो को सिंपल नंबर्स में चेंज कर लिया है, ये यूनिट्स बन गए। तो आप देखिए, यहां से आप देखेंगे कि अपने पास जो पानी, ये अपने पास इनिशियल है ना, ध्यान रखना, पहले पानी 2 था और अब पानी कितना हो गया 3, और मिल्क जो पहले 7 था अभी भी कितना है 7 ही है। तो इसका मतलब अब अपन इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं कैसे, कि यहां पर देखिए मिल्क कितना है 7 है, वाटर कितना है 2, तो टोटल मिल्क और वाटर यहाँ पर 9 जो है वो कितने के इक्वल कर सकते हैं अपन, 729 के। तो 9 इक्वल हो गया 729 के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 81 के इक्वल। तो यहां से अपन को पूछा गया कि आपने पानी कितना मिलाया, तो अपन देख रहे हैं कि पानी जो है वो 2 से 3 हुआ है, यानी एक पार्ट अपन ने पानी मिलाया है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 81, और ये मिलीलीटर में चल रहा है सारा, तो 81 मिलीलीटर विल बी द आंसर। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर ये चीज हो गई। इसको डायरेक्ट देखना और मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मिल्क और वाटर दो सब्सटेंस हैं, तो यहां पर इनिशियल रेशियो है 7:2 और फाइनल रेशियो कितना है 7:3। तो आप देखेंगे कि मिल्क में अपन ने कोई चेंज किया ही नहीं। ठीक है, मिल्क जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 7 है और यहाँ पर जो मिल्क की अमाउंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अपन देख रहे हैं रेशियो वाइज ये पहले से ही सेम है, तो अगर ये पहले से ही सेम है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से देख लो डेटा दिया क्या गया है, डेटा दिया गया है सर टोटल का। तो पहले टोटल कितना हो रहा है 7 और 2 9, तो 9 कितने के इक्वल है 729 के। तो यहां से 1 पार्ट कितना आएगा 81 के। तो यहां से आप देख लीजिए कि वाटर जो है वो 2 से 3 हुआ है, यानी 1 पार्ट ही बड़ा है, तो आपने 1 पार्ट पानी मिलाया है एडिशनली, तो 1 इक्वल हो गया कितने के 81 के। क्लियर, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो है उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को, बस उससे एक्स वाले से आप थोड़ा सा क्लैरिटी देखना, चीजों को सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, in 378 milliliter solution the ratio of milk and water is 13:5. How much quantity of water should be added so that ratio becomes 13:7?
तो यहाँ पर अपने पास दो चीजें हैं, एक तो मिल्क है, एक वाटर है। इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना, 13:5। बाद में कितना हो जाता है, 13:7। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके पीछे जो चेंज होने के पीछे वजह है क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर का ऐड होना इसके पीछे वजह है। तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आप सिर्फ पानी मिला रहे हो, तो आपने मिल्क तो मिलाया ही नहीं है, तो मिल्क जितना पहले है उतना ही बाद में होना चाहिए। तो सर इसमें तो पहले से सेम है, तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो बस अपन को दिया क्या गया है और निकालना क्या है, दो चीजें देख लो। तो इनिशियल सॉल्यूशन टोटल कितना है वो दे रखा है, तो यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन कितना है, 13 और 5, तो टोटल 18 है। तो 18 कितने के इक्वल, 378 के। तो वन पार्ट कितने के इक्वल, 18 2 जा और यहाँ से 18 1 जा। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो आप देखिए वाटर जो है 5 से 7 हुआ है, तो अपन ने 2 क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड की है, तो 2 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, 42 के। तो यहाँ पर भी मिलीलीटर में है सब कुछ, तो ये मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना। कोई डाउट है तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको आप एक्स से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक सेकेंड, अपन ने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक्स वाला कर लिया है क्या? ठीक है, चलिए। सो इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 कुछ वैसा ही लग रहा है। इन 378 मिलीलीटर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 9:5। ठीक है, तो अपने पास दो सब्सटेंस है, एक तो मिल्क है एक वाटर है। तो मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो अपन को दे रखा है 9:5। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितनी पानी की क्वांटिटी मिलाई जाए सो दैट रेशियो बिकम्स इक्वल, कि रेशियो जो है वो इक्वल हो जाए। तो रेशियो अपन को इक्वल का मतलब होता है 1:1। इक्वल का मीन्स मिल्क और वाटर की क्वांटिटी सेम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये भी कितना हो, 10। तो रेशियो वाइज एक तरीके से 1:1 बोल रहा है अपन को। ठीक है, सो दैट रेशियो बिकम्स इक्वल, यानी 1:1 हो गया। तो इसको है ना मैं आपको पहले x से बता देता हूं। तो यहां पर अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9x आएगा, ये कितना आएगा, 5x आएगा। और दूसरे रेशियो को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 × y और ये भी y। अब देखो ये चेंज जो हुआ था रेशियो में 9:5 से 1:1 में किस वजह से हुआ, क्योंकि अपन ने पानी एक्स्ट्रा मिलाया। तो पानी मिलाया, दूध थोड़ी ना मिलाया। तो दूध तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। तो आप देखिए मिल्क जितना पहले था या दूध जितना पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 9x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहां से x/y कितना आ रहा है, 1/9। तो यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 5। और y की वैल्यू अगर आप 9 पुट करेंगे तो ये भी y 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो आप देखिए अपन ने मिल्क को क्या कर दिया, सेम कर दिया, और पानी को आपने बढ़ा दिया कितने से, 4 से बढ़ाया है। ठीक है, तो आपको अब ये यूनिट वाइज सारी डेटा पता चल चुका है। तो दिया क्या गया है, टोटल सॉल्यूशन इनिशियल कितना था। तो इनिशियल अगर अपन यूनिट वाइज देखें तो 9 मिल्क था, 5 क्या था, पानी था। तो टोटल कितना है, 14। तो 14 पार्ट्स जो हैं वो 378 मिलीलीटर के इक्वल। तो 1 पार्ट यहां से अपन निकालेंगे तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, 14 2 जा और ये 11 पूरा तो नहीं जाएगा। और एक बार अपन को निकालना क्या है वैसे, 14 2 जा अगर मैं करता हूँ, 14 2 जा 28, 9, 14 7 जा, अरे ये तो कट गया, मेरे को लग रहा था कि कैंसिलेशन नहीं हो रहा था। तो देखिए 1 पार्ट की वैल्यू 27 आ गई है। तो अपन को ये पूछा गया था कि वाटर कितना ऐड करें, तो 4 पार्ट्स अपन को निकालने हैं। तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे 108 मिलीलीटर के इक्वल। क्लियर, तो ये तो हो गया x वाला मेथड। और इसको अगर अपन डायरेक्टली सोचें तो क्या अपन सोच पाएंगे, देखना ध्यान से। इसको यहीं पर कर देते हैं मिल्क और वाटर। ठीक है, तो यहां पर अपन को इनिशियल रेशियो है 9:5। ठीक है, बाद का रेशियो कितना हो रहा है, 1:1। ठीक है, मिल्क जो है इनिशियली और फाइनली क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। तो ये 9 है, ये 1 है, तो सेम बनाने के लिए दोनों अलग अलग नंबर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये तो ऑलरेडी 9 है और ये ऑलरेडी 9 है, तो इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 9। तो इस 1 को 9 बनाने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, 9 से। तो अगर ये पूरा इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो ही 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ये तो 9:5 है ही, इस 1:1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो अपने 9 और 5 और ये 9 लाते हैं ना, वो इस मेथड में इससे आ जाता है। ठीक है, चले, तो यहां से अपन को इनिशियल सॉल्यूशन जो टोटल है वो वैल्यू अपन को दे रखी है कि 14 पार्ट 378 के इक्वल है। तो 4 पार्ट देखिए वाटर कितना बढ़ा, बाई 4 बढ़ा ना, तो ये अपन निकाल चुके हैं 108 मिलीलीटर विल बी द आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? तो सेम ही है, बस देखने के नजरिए अलग है, कंसेप्ट अपन को सारे आने चाहिए। बस कंसेप्ट आता है ना तो आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82, इन 420 milliliter solution the ratio of milk and water is 9:5. How much quantity of water should be added so that ratio becomes equal? तो मिल्क और वाटर दो चीजें हैं, इनिशियल रेशियो है कितना, 9:5, बाद में कितना बन गया, 3:2। आपने बोला है कि पानी एक्स्ट्रा मिला दो जिससे कि रेशियो चेंज हो जाएगा, तो आपने मिल्क थोड़ी ना कुछ मिलाया है, तो मिल्क तो पहले जितना ही होना चाहिए। तो मैं इसको सेकंड मेथड से डायरेक्ट कर रहा हूं, तो मिल्क को बस सेम बना रहा हूं। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9। तो यहां से ही आप देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी 9 है, इस 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, इंटू 3। तो ये पूरा रेशियो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये पहले से ही कितना है, 9:5। अब बस ये देखना है कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो दिया क्या गया है, टोटल सॉल्यूशन इनिशियल। तो इनिशियली कितना है, 9:5, तो टोटल हो गया 14। 14 इक्वल हो गया 420 के, तो 1 पार्ट हो गया 30। पूछा क्या गया है कि पानी कितना मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, 5 से 6, एक पार्ट ही तो पानी का मिलाया एक्स्ट्रा। ठीक है, 5 से 6, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई, तो 1 पार्ट हो जाएगा 30 मिलीलीटर विल बी द आंसर। समझ गए? इसको आप खुद से एक्स से भी कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 भी वैसा ही कुछ है। 1050 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 6:1 है। तो मिल्क वाटर ये है 6:1। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट रेशियो बिकम्स 5:1। तो 5:1 हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको सेकेंड मेथड से कर रहा हूं डायरेक्ट। तो यहां पर इन दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है, क्योंकि मिल्क के अमाउंट में कुछ थोड़ी ना चेंज किया है, पहले जितनी है उतनी बाद में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 नजर आ रही है, यहाँ पे 5 नजर आ रही है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 30। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये 6 को 30 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, और इस 5 को 30 बनाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। तो यहां से अपने पास जो नए रेशियो आएंगे, तो देखना, अगर इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30:30 हो जाएगा ये, और इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, ये यहां पर जो है 5 6 जा 30 और ये 5 1 जा 5, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6। ठीक है, तो अपन ने मिल्क की इनिशियल और मिल्क की फाइनल अमाउंट को सेम बना लिया है। तो बस ये मिल्क है, ये वाटर है, और यहां पर दिया क्या गया है, इनिशियल जो सॉल्यूशन है टोटल वो कितना है। तो यहां पर रेशियो वाइज कितना नजर आ रहा है, 35 है ना, 30 + 5 35। तो यहां पर 1050, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 30 के इक्वल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाया, तो एक पार्ट ही तो मिलाया है, तो एक की वैल्यू निकाल ली, खत्म। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 84 पर आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टीज इन एन इंस्टीट्यूट आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। तो यहां पर अपने पास दो सब्जेक्ट हैं, एक तो आर्ट्स है, एक साइंस है।
और स्टूडेंट्स का रेशियो अपन को दे रखा है 5 रेशियो कितना 8। क्वेश्चन बोलता है कि 150 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन आर्ट्स एंड 80 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन साइंस। तो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन ने बोला कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट में 150 ऐड कर दें और साइंस के स्टूडेंट्स में 80 को ऐड कर दें। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिकम्स 3:4। तो इस रेशियो से क्या बन जाएगा नया रेशियो 3:4। ठीक है, तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि ये रेशियो जो है इनिशियल है, ये रेशियो फाइनल रेशियो है, और ये इनिशियल को फाइनल बनाने के लिए ये किया जाने वाला क्या है चेंज। ठीक है, और जब दोनों ही एक तरीके से प्लस के हों, जब दोनों ही प्लस के हों या दोनों ही माइनस के हो ना, तो साइन मैटर नहीं करता। किस मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या करता है, सिंपल ऐसे और ऐसे। तो यहां से अपन पाएंगे 5 4 जा 20 और 3 8 जा कितना 24, और यहां पर भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा 600 और यहां से कितना आएगा 240। तो अब देखिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 24 और 20 का सब्ट्रैक्शन कितना 4, और इन दोनों में बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 360। तो यहां से ये आ जाएगा कितना 360 के इक्वल। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 90 के इक्वल। सही जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओरिजिनली व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ फैकल्टी टुगेदर। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में सिर्फ ये ऊपर वाला जो रेशियो होता है ना, सिर्फ वही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अपन को आर्ट्स के पूछता तो 5 की वैल्यू, साइंस के पूछता तो 8 की वैल्यू निकाल लेता, और टोटल पूछा गया तो 5 + 8 कितना 13। तो यहां से 13 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1170। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसको अगर अपन एक्स वाले मेथड से करते तो कैसे जाते, देखना ध्यान से। आर्ट्स और साइंस दो सब्जेक्ट थी, इसमें इनिशियली रेशियो था स्टूडेंट्स का 5:8। तो यानी इसके स्टूडेंट 5x, इसके स्टूडेंट 8x मान ले। इसमें 150 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है और इसमें 80 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि अब जो नए स्टूडेंट हुए वो 5x + 150 आर्ट्स के और 8x + 80 स्टूडेंट्स किसके साइंस के, और साइंस आर्ट्स और साइंस के जो स्टूडेंट अब होंगे इनके ऐड होने के बाद तो उसका रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये देखो 20x + 600 और ये 3 8 जा 24x + 240 है ना। तो बस इनको यहां से ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 600 जैसे 600 240 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना वैसे इसमें कर रहे हैं। देखो ये मेथड और ये मेथड जो सीख रहे हैं ना अलग नहीं है, बस इसको डायरेक्ट देखना है ये मेथड, है ना। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90। पूछा गया टोटल स्टूडेंट्स पहले कितने थे, तो यहां से 5x और 8x कितने थे टोटल 13x। तो 13 × x की वैल्यू 90, तो वही 1170, जिसको x से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट distributed in all the males and females as salary is 6:5। तो मेल्स और फीमेल्स इनके बीच में टोटल जो रुपए, टोटल सैलरी बोल दो, टोटल रुपए बोल दो, तो टोटल सैलरी जो इनको दी गई है जितने भी मेल हैं तो उनको 6 और फीमेल को टोटल 5 दी हुई है, जितने भी फीमेल्स हैं उनको। आगे बोलता है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। तो यहां पर अगर बात करें 1 पर्सन की, ईच का मतलब 1 होता है ना, ध्यान रखें, तो इनका रेशियो है 2:3। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो अपन को नंबर्स का रेशियो बताना है। ठीक है,
तो बड़े ध्यान से समझिए और सुनिएगा। आपके पास टोटल मान लो 60 रुपए हैं, आपके पास टोटल जेब में कितने हैं? 60 रुपए। मैं बोलता हूं कि आपने जब रुपए बांटे तो हर बंदे को 10 रुपए मिल गए। सुनना ध्यान से, आपके पास टोटल 60 रुपीज हैं और आपने जब रुपए बांटे तो हर जने को 10 रुपए गए, तो कितने लोगों को रुपए बांटे होंगे? तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ पर्संस विल बी 6। बोलेंगे नहीं करेंगे? तो इसके लिए आपने क्या किया, टोटल जो रुपए बांटे उसको एक जने को जितने रुपए दे उससे डिवाइड कर दिया। टोटल जितने रुपए बांटे उसको डिवाइड कर दिया किससे? एक बंदे को जितने रुपए दे उससे। तो यहां पर आप इसको ना एक्स से समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा कि मान लो कि 6x रुपीज हैं, ये टोटल 5x रुपीज, और यहाँ पर एक बंदे को आपने 2y रुपए दिए, यहाँ पर एक बंदे को 3y रुपए दिए। तो अगर आपने 6x रुपए टोटल बांटे हैं और एक बंदे को 2y रुपए मिले तो कितने मेल होंगे? 6x अपॉन 2y, एक से डिवाइड कर दिया। और यहां पर टोटल जो रुपए दिए फीमेल को 5x दिए और एक फीमेल को कितने दिए? 3y। समझा चुका हूं मैं। इससे पता क्या चल जाता है? नंबर ऑफ पर्संस कितने थे। तो बस अपन को तो नंबर ऑफ पर्संस नहीं पूछा, उनका रेशियो पूछा है। तो बस रेशियो लगाते ही आप जानते हैं कि जो चीजें कॉमन है वो हट जाती हैं, तो x और y हट जाएंगे। तो यहां से अपने पास ये जो चीज है 6/2 कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना है? 5/3। और जब ऐसे हो तो अपन इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 या 9 रेशियो 5 विल बी द आंसर। समझ गए? और इस चीज को अगर आप x और y के बिना भी करते हैं तो ये 6/5 है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2/3। अपन को पता है ये टोटल का है और ये एक बंदे को मिलने वाला है, तो नंबर निकालना है तो बस डिवाइड कर देते। 6/2 करने पर 3 आता और 5/3 यहां पर कर दो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 विल बी द आंसर। ठीक है, ये चीज है ना आपके बैक ऑफ द माइंड चलेगी तो फिर आपके दिमाग से डायरेक्ट ये चीज होने लग जाएगी। और ये चीज का भी अपना यूज है, इस चीज का भी अपना यूज है। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड को एग्जाम में करना है। बस फर्स्ट मेथड आपको मैं ज्यादा अच्छे से चीजों सिचुएशंस को दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर अपन आ चुके हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3/2। तो एक तरीके से संख्या के बारे में बोला गया है कि जो संख्या है वो 3/2 हो गई है, यानी संख्या 3 से कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 4/5। तो एक तरीके से सैलरी 4 से कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। ठीक है, बाई डूइंग सो कंपनी सेव्स रुपीज दिस। ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी का एक्सपेंडिचर पता कर लेते हैं। तो इसको पहले x से देख लो, ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और ये 4y, ये सैलरी ईच एम्प्लॉय की यानी 1 एम्प्लॉय की, ध्यान रखना। ये 4y, ये 5y। अब ध्यान से देखो, एक बंदे को आप सैलरी कितने दे रहे हो? एक बंदे को कितने दे रहे हो? 4y। कितने बंदे हैं? 3x एक तरीके से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा हो जाएगा कंपनी का 12xy। और यहां पर 5y दे रहे हो एक बंदे को बाद में, और 2x बंदे ही हैं अब, तो सैलरी कितनी जाएगी? 10xy। तो यहां से आप देख रहे हैं खर्चा कितना कम हुआ, क्योंकि आपके पास डेटा किसका है कि खर्चे में कितनी कमी हुई। तो आप देखेंगे सर 2xy की कमी हुई है, तो 2xy जो है वो कितने के इक्वल? 12,000 के। तो xy की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000 की। पूछा क्या गया? इनिशियल एक्सपेंडिचर बता दो। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है? 12xy। तो 12 टाइम्स कर दो xy का, 72,000 रुपीज विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको इस मेथड से भी देखा जा सकता है। 3/2 नंबर ऑफ पर्सन है, और सैलरी की बात करें तो ये 4 से 5 हुई थी। तो एक्सपेंडिचर देखो, ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट अपन कि 3 बंदे हैं, एक को 4 रुपए मिल रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कितने का? 5 का। 2 बंदे हो गए, एक को 5 मिल रहे हैं, अब तो 10। तो खर्चे में कितने की कमी? वही सेम 2 की कमी। 2 कितने के इक्वल? 12,000 के। तो यहां से एक कितने के इक्वल आएगा? 6,000 के। पूछा गया इनिशियल खर्चा कितना आता था, तो 12 पार्ट निकाल लेते, तो 12 इक्वल आ जाएगा 72,000 का।
ठीक है, तो ऐसा कोई ज्यादा वो डिफरेंस नहीं आता, बस सोचने समझने और देखने का फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 87 अपन को बोलता है 3 बंदे हैं ABC और इन्होंने कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 50 एंड 40 डेज। तो ABC ने एक काम किया है, A को 30 दिन तक काम करना पड़ा, B को 50 दिन तक काम करना पड़ा, C को 40 दिन काम करना पड़ा। तो यानी A ने इस काम को 30 दिन दिए हैं 30 डेज, B ने इस काम को कितने दिन दिए 50 डेज, और C ने इस काम को कितने दिन दिए 40 डेज। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे इज 4:3:2। तो यहां पर तीनों बंदों को जो सैलरी यानी रुपए मिल रहे हैं उसका रेशियो दे रखा है 4:3:2। और ये कब का है, यानी किस हिसाब से, पर डे का। एक दिन अगर A काम करता है तो उसको 4 रुपए, एक दिन का B का बनता है 3 रुपए, और एक दिन का C का बनता है 2 रुपए। तो आप इसको x से करोगे तो 4x, 3x, 2x। तो यहां से आप देखेंगे कि A को एक दिन काम करने के 4x मिलते हैं, B को एक दिन काम करने के 3x, C को एक दिन काम करने के 2x। तो इसने अगर 30 डेज काम किया है और एक दिन के 4x मिलते हैं तो 120x हो गए। अब यहां पर ये देख लो डेटा क्या दिया गया है, द टोटल इनकम ऑफ A। तो यहां पर अपन को टोटल इनकम दे रखी है और टोटल इनकम ऑफ B पूछी गई है। तो इनकम ऑफ A तो पता चल गई ना टोटल कि 120x है, और ये इक्वल है कितने के 14400। तो x की वैल्यू जो अपन निकालेंगे तो ये आएगी 120 के। पूछा गया टोटल इनकम ऑफ B बताइए। तो B ने 50 दिन काम किया है और एक दिन के इसको मिलते हैं 3x, तो 150x की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास ये हो जाएगा 180 और 00 लग जाएगा, 18,000 रुपीज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर अपन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है ए पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2। तो 3 व्हीकल्स हैं इसके पास, ट्रेन, बस और कार। ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो है कितना 4:3:2। फिर बोलता है द रेशियो ऑफ फेयर, यानी जो किराया है उसका रेशियो पर किलोमीटर का। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं पर किलोमीटर फेयर, उसका रेशियो अपन को दिया हुआ है 1:2:4। ये इस हिसाब से किराया लगता है पर किलोमीटर का। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज ₹720, देन फाइंड एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन ट्रेन। तो मैं क्या इसको बिना x और y के डायरेक्ट कर दूं इस बार, है ना, अब तो आप समझदार हो गए। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 × 1 4, 3 × 2 6, 2 × 4 8। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 8 6 14 4 18। तो 18 दिया हुआ है कितने की इक्वल 720। पूछा गया कि ट्रेन का किराया कितना है, ट्रेन से खर्चा कितना है, तो कितना आया था 4। तो 1 पार्ट कितना 40 के, तो 4 पार्ट कितना 160 के। खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब एक नया कंसेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ए पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो बंदे ने कोई गोल्ड है उसको तोड़ के किस रेशियो में तोड़ दिया 3:2:1। जैसे अगर 6 किलो सोना है तो 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो के टुकड़े कर लिए। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है एंड फेसेस ए लॉस ऑफ ₹10। ठीक है, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको x से करवा देता हूं पहले क्योंकि एक नया कंसेप्ट है। तो यहां से मान लीजिए कि 3x kg है, ये 2x kg है और ये सिंपल x kg हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि अगर ये पूरा के पूरा सही सलामत होता
टुकड़ा टूटता नहीं, तो आप बोलते कि सर ये तो टोटल 6x है। तो आप यहां से क्वेश्चन अपन को बोलता है कि जो प्राइस है ना वो वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो ये तो वेट का ही तो रेशियो था। तो यहां से अगर सही सलामत होता तो इसका प्राइस कितना होता है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, तो 36x² होता। लेकिन अब ये अलग अलग टुकड़े, तो 3x अगर केजी है तो इस टुकड़े का जो वेट अगर 3x है तो इसका प्राइस इसके स्क्वायर यानी 9x² के बराबर। इसका वेट कितना, इसके स्क्वायर 4x² के। इसका प्राइस कितना, इसके वेट का स्क्वायर। तो यहां से प्राइस कितना पड़ रहा है टोटल, 9 4 13 1 14, तो 14x² का प्राइस पड़ रहा है। तो सर जो टुकड़ा 36x² का हो सकता था उस टुकड़े की वैल्यू अब कितनी हो गई 14x²। तो सर यहां से अपन देख पा रहे हैं कि इसको तो लॉस हो रहा है गोल्ड के टूटने से। तो मैंने बोला कितने का, तो आपने मुझे बताया कि सर 22x² रुपीज का लॉस हुआ है। तो यहां पर अपने पास जो 22x² रुपीज का लॉस वो कितने के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 46,200 के। ठीक है, तो x² की वैल्यू कितनी होगी 2100 की। ठीक है, और पूछा क्या गया इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड बताइए, तो कितना है इनिशियल प्राइस, तो ये था ना 36x², क्योंकि इसी को तो तोड़ा होगा तो पहले प्राइस कितना रहा होगा 36x²। ठीक है, ये वेट है और ये इसका प्राइस, तो 36 टाइम्स करेंगे तो 36 72 75, तो 75,600 रुपीज विल बी द आंसर। और इसको आप बिना एक्स वगैरह माने भी कर सकते हो डायरेक्ट। ध्यान से देखिए अपने पास 3:2:1 है, तो टोटल कितना है 6। 3 पार्ट का वेट का स्क्वायर करने पर प्राइस आ जाएगा। ये वेट का रेशियो है, प्राइस निकाल रहा हूं मैं। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और जब 6 वेट था तो कितने का प्राइस होगा 36 का। और यहां पर टोटल कितना प्राइस बन रहा है 14। तो जो 36 की चीज है वो 14 की रह गई, तो लॉस कितने का 22 का, 46,200 के इक्वल। तो यहां से 1 पार्ट वही सेम कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन में भी अलग नहीं है। तो अपन को पूछा गया कि इनिशियल प्राइस 36, तो 75,600 रुपीज विल बी द आंसर। समझ गए, तो वही चीज है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90। अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डायमंड वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है ना वो वेट के स्क्वायर के बराबर है। A diamond broke up into 4 pieces with their weight in the ratio 1:2:3:4। तो वेट का रेशियो है 1:2:3:4। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना बिना एक्स के, तो प्राइस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये अपने पास एक तरीके से प्राइस का रेशियो आ गया। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस जो हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड में वो 70,000 का है। तो एक बात बताइए जरा कि अगर ये टूटता नहीं तो कितने के इक्वल होता टोटल 10 के, और इसका वेट कितना आता, ये वाला वेट इसका नहीं है ना, ये एरो गलत है, एरो का मतलब एक तरीके से टोटल हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 वेट है तो यहाँ पर इसका प्राइस कितना बनता 100, और ऐसे करने पर प्राइस कितना बन रहा है 25, 29, 30। तो जो प्राइस 100 का था वो अब कितने का रह गया तोड़ने के बाद 30 का, तो 70 का लॉस, और ये कितने के इक्वल है 70,000 के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 1000 के। पूछा गया क्या ओरिजिनल प्राइस बताइए, तो 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 100,000। ठीक है, तो 1 लाख आप बोल सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मास विच इज मेजर्ड इन कैरेट्स। तो जो मास है उसको कैरेट्स में मेजर किया जा रहा है और जो प्राइस है वही सेम स्क्वायर के बराबर है। अब क्वेश्चन बोलता है ए 6 कैरेट डायमंड वॉज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। तो 6 कैरेट का
एक डायमंड है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इन टोटल प्राइस ऑफ द टू पीसेस इज 5/8 ऑफ द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक पार्ट फर्स्ट, जैसे 6 कैरेट है ना टोटल वेट, तो एक का x हो गया और दूसरे का वेट कितना बचा बाकी, 6 - 6 है ना। तो एक बात बताइए, जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आएगा, और यहां पर इसका प्राइस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है प्राइस अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका प्राइस कितना आएगा, 6 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल प्राइस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 - x का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपने जो ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद जो प्राइस आ रहा है ना, जो बाद में जो प्राइस आ रहा है, ये 5/8 है किसका, ओरिजिनल डायमंड के प्राइस का। तो आप ओरिजिनल प्राइस को डिनोमिनेटर मानेंगे, तो 8 अगर ओरिजिनल प्राइस है तो 8 का 5/8 ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, तो लेटर जो प्राइस है, बाद वाला जो प्राइस है वो 5 होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन खत्म। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 - x का होल स्क्वायर, ये बाद वाला प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस कितना 36, और ये कितने के इक्वल है, कि इस तरह से जो प्राइस का रेशियो आएगा ना वो 5/8 के इक्वल ही तो होगा। तो ये ओरिजिनल इतने के इक्वल है, बाद वाला इतने के इक्वल है, तो बस इस रेशियो को सोल्व कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है द मासेस इन कैरेट्स ऑफ टू पीसेज आर, ठीक है। तो ये अपन से पूछा गया है, तो बस अपन को x की वैल्यू और 6 - x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही क्या है, मास है। तो इसको सोल्व करते हैं और कुछ क्या करें। तो 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, और इसके अलावा आप ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2 से 6 माइनस, या फिर एक काम करो, सेकेंड, ये तो ज्यादा ही हो गया। 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 4, ठीक है। तो आप एक काम करो, 2 जो है इसको यहां पर रखो क्रॉस मल्टीप्लाई में, और फिर इसको पहले क्या कि इसको सोल्व कर लेंगे अंदर पहले, ठीक है। और 5 × 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। तो 2 से यहाँ पर x², 6 का स्क्वायर 36 प्लस x² माइनस ऑफ 12x इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो पहले इसको देख लो, 2x² माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 45 है। तो यहां से 4x² माइनस 24x प्लस 72 इक्वल टू कितना, 45। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 4x² माइनस 24x, इसको आप यहां पर ले आइए, तो अपने पास ये हो जाएगा 2, और सॉरी, यहां से अपने पास ये कितना हो जाएगा 7, और 5 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो 27 4 × 108, तो 108 चाहिए अपन को। तो ये अपने पास किससे आ जाएगा, 4 6, 18 से 4 18 6, तो माइनस 18x और माइनस 6x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सोल्व और करेंगे आगे, तो अपने पास 2x कॉमन, तो 2x माइनस ऑफ 9 और माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये हो गया 2x माइनस 9, एक बार हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, तो एक बार 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से 3/2, x की वैल्यू यहां से 9/2। तो बस अपने पास यही है। तो इसको आप जो है x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3/2 पुट करते हो 1.5 समथिंग, तो 6 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 4.5, 9/2। अगर आप यहाँ पर जैसे दो ऑप्शन आया ना, एक तो 3/2 आया, एक 9/2 आया, मैंने 3/2 पुट किया तो ये आ गया।
आप 9/2 पुट करते हैं तो वही सेम बताएंगे। अगर आप x की वैल्यू जैसे 9/2 पुट करते हो वेट में, तो 9/2 कितना होता है 4.5, तो 6 माइनस 4.5 करेंगे तो वही 3/2 आ जाएगा, है ना। तो अपन ने जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो अलग अलग वेट क्या है, तो अपन ने x और 6 माइनस एक्स लिए थे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 9/2। सीक्वेंस तो कोई मैटर नहीं करता ना कि पहला कौन सा है, तो बस इसी से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 अपन को बोलता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 3 देन बी इक्वल टू 2। अब देखिएगा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल साइन एक ही आता है, लेकिन जब इनवर्स होता है ना तो 1 में लिखते हैं। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्यूब ऑफ बी के, ठीक है, ये किया। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप ये साइन लगाते हैं ना, तो मैथ्स जो होती है अपन इक्वल के साइन के साथ सोल्व करते हैं। तो इक्वल का साइन लगाकर ध्यान रखिएगा, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। जब आप इस साइन की जगह जब इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो अपन मान लेते हैं के। तो के इंटू 1/b³ हो गया है, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 3, k पता नहीं, b की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 3 करने पर 24, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि इफ a इक्वल टू 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो यहां पर अब देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो a बराबर k की वैल्यू निकाल चुका हूं 24, और नीचे क्या है b³। तो a की वैल्यू अगर 8/9 है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 जा तो b³ हो जाएगा 3 इंटू 9 यानी 27, तो b की वैल्यू कितनी 3, खत्म। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 अपन को बोलता है रेशियो ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द रेशियो इज 2:3। तो व्हाट इज द रेशियो इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अब एक छोटी सी चीज ध्यान से समझिएगा, जैसे ये अपनी अर्थ है, तो इस अर्थ के दो हिस्से स्टूडेंट्स, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक साउथ हेमिस्फीयर है। नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये दोनों इक्वली हैं। तो इक्वली हैं तो ये किन रेशियो में हो गए 1:1 में हो गए, नहीं हो गए। जब भी दो चीजें इक्वल होती हैं तो उनका रेशियो क्या होता है 1:1। तो अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो अर्थ कितने की हो गई टोटल 2 की। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो बस सब कुछ भी नहीं है। तो अर्थ पर लैंड और वाटर इनका रेशियो कितना है 1:2। नॉर्थन हेमिस्फीयर पर ये रेशियो है कितना 2:3। तो अपन को बताना है साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो देखिए अर्थ कितने पार्ट है 2 पार्ट, और नॉर्थन हेमिस्फीयर कितना है 1 पार्ट। तो बस इन रेशियो को इस तरह से मैनेज कर दीजिए। तो मैं आप बताइए, वैसे मैं आपको एक्स से भी करा चुका हूं और वैसे डिटेल में भी बता चुका हूं, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन के खातिर करा देता हूं। 1 से x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2y, और ये कितना हो जाएगा 3y। तो यहां से ये टोटल कितना है, ये टोटल है 3x के, ये टोटल कितना है 5y के, ठीक है। और टोटल का रेशियो कितना होना चाहिए, इस सारी अर्थ 2 है, नॉर्थन हेमिस्फीयर 1 है, तो 2:1 के इक्वल होना चाहिए इनका टोटल। तो इसका मतलब 3x/y 5y कितना के इक्वल होना चाहिए 2/1 के। तो यहां से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एज इट इज, और 5y इंटू 2 10y। तो यहां से x/y कितना हो जाएगा 10/3 के इक्वल। तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से x की वैल्यू 10 पुट कर दी। इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं। x की वैल्यू लिख दी मैंने 10, और 10 यहां पर पुट करने से 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 3 9। समझ गए।
तो बस क्वेश्चन खत्म। अब यहां से आप देख सकते हैं, और आप क्या देख सकते हैं कि सर अर्थ पर टोटल जो है लैंड 10 है, नॉर्थ पर 6 की है, तो साउथ पर कितने की बची? 4 की। सर पानी जो है अर्थ पर टोटल है 20, उसमें से नॉर्थ पर कितना है? 9, तो यहां पर साउथ में कितना बचा? 11। तो 4:11 जो है साउथर्न हेमिस्फेयर पर रेशियो हो जाएगा किसका? लैंड और वाटर का। ठीक है, और डायरेक्टली मेथड कैसे बताया था मैंने आपको? क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, अगर अपन इसको उससे करते हैं डायरेक्ट, अर्थ और एक चीज अपने पास है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और बताना है आपको साउथर्न पे, तो अपने पास यहाँ पर ये रेशियो है कितने के? कोई 1:2 के। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर कितना है? 2:3 के। तो यहां से अब ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कितना? 3, ये टोटल कितना? 5। अर्थ टोटल कितने की? 2 की। नॉर्थ कितने का? 1 का। तो ये टोटल किस रेशियो में होने चाहिए? भाई ये 2 है, ये 1, तो 2:1 में होने चाहिए। तो इनको 2:1 में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। तो एलसीएम 15। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा और इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। लेकिन सर इक्वल नहीं बनाना, अपन को 2:1 बनाना है। तो जिस रेशियो में आपको चाहिए उससे फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे आप देखेंगे कि अब देखो ये टोटल इतना हो गया, ये टोटल इतना हो गया। तो इससे होता क्या है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें। 3 इंटू 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3 इंटू 1 का जो रेशियो होता है ना स्टूडेंट्स, देखो 5 से 5 कैंसिलेशन हो गया, 3 से 3 कैंसिलेशन हो गया, तो ये 2 रहता है और ये 1 रहता है। तो रेशियो जो अपन को चाहिए होता है ना 2:1 वो आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो काम की बात पे आते हैं। अपन ने इनडायरेक्टली इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसको इनडायरेक्टली अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब ये इनडायरेक्टली इसको 10 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 10 और 20, और ये 3 से मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा? 6 और 9। तो बस वही सब्ट्रैक्ट 4 और 20 टोटल है पानी अर्थ पर, 9 है नॉर्थ पर, तो 11 हो जाएगा साउथ पर। समझ गए? एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ पाया है या मैं आपको समझा पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट, ये पॉइंट ध्यान रखना, 2 कैंडल्स हैं सेम हाइट की, आर लाइटेड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जला दी जाती हैं। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 7 आवर्स एंड सेकेंड इन 6 आवर्स। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल burns at a constant rate, in how many hours after being lighted the ratio between the first and second candle becomes 3:1? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 कैंडल्स हैं, उनको एक ही टाइम पर जो है बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। एक कैंडल तो 7 घंटे में जल पाती है पूरी, दूसरी कैंडल जो है 6 घंटे में जल पाती है पूरी। अपन को ये मानना है कि समान रेट से ये जल रही है, मतलब धीरे, जो इनकी स्पीड है वो कांस्टेंट रेट है। समान रेट गलत है, कांस्टेंट रेट है, मतलब कि जिस स्पीड से जल रही है वो कॉन्स्टेंटली चल पा रही है। तो अपन को ये बताना है कि कितने समय बाद उनकी हाइट में ये रेशियो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझ लेना आप बात को। इसको ना टाइम एंड वर्क की तरह अप्रोच कर सकते हो। 2 कैंडल्स को ए और बी मान लीजिए, तो ए है, बी है। ये टाइम की बात करें तो टाइम अपन को दे रखा है, इसको पूरा जलने में 7 घंटे लग जाते हैं, इसको पूरा जलने में 6 घंटे लग जाते हैं। तो जैसे वर्क का रेशियो आता था, यहां पर ये क्या हो रही है, हाइट जल रही है एक तरीके से। तो 7 और 6 का एलसीएम 42, तो ए की हाइट भी 42 है, बी की हाइट भी 42 मान ली। कैसे आए? एलसीएम से। ठीक है, तो यहां पर वर्क क्या है, खुद की हाइट को जलाना है, और यहां से कैपेसिटी या स्पीड उसकी जो जलने की 7 घंटे में 42 की हाइट जल जाती है। सेम हाइट है ना दोनों की, तो 42 आ गई। तो 7 घंटे में 42 हाइट जल गई, तो किस स्पीड से कम हो रही है? 6 की स्पीड से। और ये 6 घंटे में 42 कम मतलब जल जा रही है, तो किस स्पीड से जल रही है? 7 की स्पीड से जल रही है सर। कैपेसिटी पर आवर में है यहाँ पे। तो अब ध्यान से समझना कि पहली मोमबत्ती की हाइट भी मैं 42 ले रहा हूं, दूसरी की भी मैं 42 ले रहा हूं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स,
तो मेरे को तो पता नहीं, तो मैं टी आवर्स मान लेता हूँ कि टी आवर्स में ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो 1 घंटे में 6 कम हो रही है ना, तो अगर टी घंटे दे दिए तो कितने कम होगी? 60। तो 42 में से 60 कम कर लो। 1 घंटे में अगर टी कम, 1 घंटे में जैसे 6 कम हो रही है तो 2 घंटे में कितनी कम होगी? 12। 3 घंटे में कितनी कम होगी? 6 इंटू 3। 4 घंटे में कितनी कम होगी? 6 इंटू 4। तो टी आवर्स अगर मैं दे दूंगा तो टी इंटू 6 होगा ना, तो 42 माइनस 60 रह जाएगी। तो इस टोटल में से इतनी घटा दी, तो जैसे फॉर एग्जांपल 42 है, उसमें से मान लो 30 जल गई, तो बची कितनी? 12 बची ना। तो बची कितनी उसका वैल्यू आएगा। और इस 42 में से इस 7 की स्पीड से जल रही है, इसको भी टी घंटे अगर दे दिए जाए तो 70 जल जाएगी। तो बचेगी कितनी? 42 माइनस 70। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बची हुई हाइट है ना, उसका रेशियो कितना होना चाहिए? 3/1 या 3:1। तो बस क्वेश्चन खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई 42 माइनस 60 और यहां पर हो जाएगा 126 माइनस 21t और ये हो जाएगा 15t और ये यहां से 4 और 84। ठीक है, तो यहां से अपने पास t की वैल्यू आ जाएगी 84/15। तो 3 से ये हो जाएगा 28 और 3 से 5, तो 5 5 जा और 5 3/5 आवर्स। और 3/5 को अगर मैं मिनट्स में चेंज कर लूं तो ये हो जाएगी 36 मिनट्स। तो 5 आवर्स 36 मिनट्स इज द आंसर। समझ गए? बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं।